राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यीजुन और उसके साथ कुछ और बच्चे होते हैं। वो सभी लोग ट्रांसपोर्टेशन अरे की मदद से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक अलग डायमेंशन में होते हैं। हालांकि वो लोग उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर पूरे 100 लोग थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही लोग आते हैं। यीजुन हैरान होकर कहता है बाकी के सभी लोग कहाँ पर चले गए, योमिंग भी यहाँ पर नहीं है। तो यहीं पर क्लिफ के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उनका सीनियर भी है और साथ ही उनका लीडर बनने वाला है। वो उनसे कहता है टेलीपोर्टेशन अरे बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए जब तुम्हें वहाँ से टेलीपोर्ट किया गया है तो बाकी के सारे बच्चे अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट हुए हैं। लेकिन तुम्हें उन सभी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही जल्दी एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे। यीजुन जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है उस लड़के की तरफ, तो उस लड़के ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है। यीजुन कहता है इसने तो व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है, इसका मतलब यह है कि इनर माउंटेन का डिसाइपल है। वो लड़का उनसे कहता है मेरा नाम यांग किंग फेंग है, तुम मुझे ब्रदर यांग भी कह सकते हो। मैं यहाँ पर इनर माउंटेन के डिसाइपल्स का लीडर हूँ और तुम सभी बच्चों को यहाँ पर मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तुम सभी लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, जैसे कि तुम्हें बाहर से किसी ने इस बारे में नहीं बता कि सेक्टर ट्रायल में क्या होने वाला है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यीजुन से कहता है ब्रदर यांग, तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा शॉक नहीं होंगे? हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा शॉक है, क्योंकि यहाँ पर एक इनर डिसाइपल है कि तुम लोग यहाँ पर सेक्टर ट्रायल के लिए हम आउटर डिसाइपल्स को लेकर आए हो। इनर डिसाइपल्स तो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो फिर तुम्हारी जगह पर हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? यंग मास्टर भी उसे कहता है मुझे भी सेक्टर ट्रायल में दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। ब्रदर यांग, तुम हमें बताते क्यों नहीं हो कि यहाँ पर होने क्या वाला है? आज ये सेक्टर ट्रायल का जोल क्या है? ब्रदर यांग उनसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। यंग मास्टर अपनी तारीफ करते हुए आगे बढ़ता है, उससे कहता है मैं एक रॉयल फैमिली का रॉयल प्रिंस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे जवाब ना देने की? यीजुन जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है यहाँ पर मत बोलो, ये एक इनर डिसाइपल है, तुमने यहाँ पर इसकी इंसल्ट की और इसे बुरा लग गया तो ये तुम्हें मार डालेगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इनर डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और जिसने कहा है कि वो इनर डिसाइपल्स का लीडर है, इसका मतलब तो यह है कि जो बाकी के सभी इनर डिसाइपल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम वाकई में यहाँ पर इससे पंगा लेना चाहते हो? ये तो सेकंड्स में हमें मार डालेगा, क्योंकि इस लड़के को देखकर लगता है कि इसके स्पिरिचुअल लेवल 6 लेवल पर है, यानी कि ये सेंसिबिलिटी के लेवल पर है। तो यांग भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे आ जाता है और यीजुन से कहता है लड़के, तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक आउटर डिसाइपल जहाँ पर मेरे लेवल को जान सकता है, तुमने तो वाकई में पहचान लिया कि मेरा लेवल क्या है। वो यीजुन से कहता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, अब क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो इसलिए मैं बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें यहाँ पर 3 लाइन्स बताने वाला हूँ, 3 एडवाइसेस देने वाला हूँ, उनको अपने पल्ले बांध लो। यीजुन से कहता है ब्रदर यांग, हाँ क्यों नहीं, मुझे अपनी एडवाइसेस दो। ब्रदर यांग कहता है मेरी पहली एडवाइस ये है कि तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग डर कर भागोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और मेरा दूसरा मशवरा ये है कि अगर कोई यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उसके सामने जरा भी डरना मत, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी डर शो करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और मेरी तीसरी एडवाइस ये है कि सेक्टर ट्रायल के दौरान अगर तुम्हें कोई ट्रेजर मिलता है जिसका तुम्हें इकट्ठा करने का नहीं कहा जाता तो वो तुम अपने पास रख सकते हो, तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। यीजुन और यंग मास्टर दोनों इसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर हमें ट्रेजर्स भी मिलने वाले हैं, लेकिन हमें वहाँ पर किस तरह के ट्रेजर्स मिल सकते हैं? ब्रदर यांग उनसे कहता है मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था, इसके अलावा मुझे तुम लोगों से और कुछ भी नहीं कहना, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। उसी वक्त एक और इनर डिसाइपल वहाँ पर आता है और उससे कहता है ब्रदर यांग, जितने आउटर डिसाइपल्स ने यहाँ पर आना था वो सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हम लोग शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाओ, तुम भी इन सारे बच्चों को ले आओ। वो उसे कहता है ठीक है, हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बाकी सभी से भी कहो कि बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ब्रदर यांग अपने 5 लड़कों से कहता है चलो ठीक है, तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग उस मेन जगह पर पहुँचने वाले हैं। यीजुन और बाकी के सभी लोग चुपचाप उसके पीछे चलना स्टार्ट करते हैं। ब्रदर यांग सामने क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच आए हैं, और वो सामने की तरफ देखते हैं, सामने खुला सा एरिया होता है। तो ब्रदर यांग उनसे कहता है सेक्टर ट्रायल जहीं पर होने वाले हैं, वहाँ पर उन्हें काफी सारी ब्लैक कलर की फॉग दिखाई देती है। यीजुन कहता है उस ब्लैक कलर की फॉग के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रही है, हालांकि हम लोग उस ब्लैक फॉग से काफी ज्यादा दूर खड़े हैं। यीजुन के साथ जो बाकी के 2 लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हम लोग आगे नहीं जाने वाले, ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। और वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं, जबकि ब्रदर यांग अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था तुम्हें डरना नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर डरपोक बनना है। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों लड़कों के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों लड़कों को वहीं पर मार देता है। यंग मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। यीजुन उसे कहता है तो क्या तुमने ये देख लिया, मैंने तुमसे इसीलिए कहा था कि इसको यहाँ पर गुस्सा मत दिलाओ। ब्रदर यांग वहाँ पर सारे बच्चों से कहता है मैं तुम सभी बच्चों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, जबकि सेक्टर ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, तुम सभी
लोग सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे मौत है। या तो आगे जाकर मरो या फिर पीछे भागकर मरो। यीजुन ब्रदर जैंग से कहता है, ब्रदर जैंग हमें इस बात की अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, हमने जहाँ पर सिर्फ 100 लोगों के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह भी देखे यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रदर जैंग उसे कहता है, तुम्हें ये बात किसने कह दी कि सिर्फ हमारे स्कूल से ही 100 बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं? यहाँ पर और भी बहुत सारे स्कूल से बच्चे लाए गए हैं, क्योंकि ये एक ज्वाइंट मिशन है। सेक्टर ट्रायल में बहुत सारे सेक्टर्स के बच्चे यहाँ पर आए हैं। यीजुन और यंग मास्टर दोनों इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी वक्त उन्हें ऊपर से आवाज आती है। एक मास्टर कहते हैं, इस बार हम लोग जरूर कामयाब होंगे। यीजुन कहता है, लगता है कि वहाँ पर क्लिफ के ऊपर कोई है। वहाँ पर क्लिफ के ऊपर मास्टर्स खड़े होते हैं जो कि इन सभी के मास्टर्स हैं। तो वहाँ पर कोई हंसते हुए कहता है, अब जबकि मास्टर ओ जैंग सभी को पर्सनली लीड कर रहे हैं तो लगता है कि हम लोग इस बार के सेक्टर ट्रायल्स में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो मास्टर ओ जैंग अपने सामने वाले मास्टर से कहते हैं, तुम तो कुछ ज्यादा ही काइंड हो मास्टर सन। हमारे बाडाउन सेक्टर में भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। तुमने भी यहाँ पर काफी सारे बच्चों को भेजा है। मास्टर सन उसे कहते हैं, मास्टर ओ जैंग ये तो सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है कि हमारा छोटा सा सेक्टर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ सका है। हम लोग इस ट्रायल में हिस्सा ले पाए हैं। वहीं पर एक लीडर जिनका नाम ग्रैंडमा जिन होता है वो उनसे कहती है, मास्टर सन मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मास्टर ओ जैंग ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सभी लोग यहाँ पर आ पाए हैं। मास्टर डू जियान जो कि चौथे मास्टर है वो भी यहीं पर होते हैं और उनसे कहते हैं, अब तुम सभी लोग देखना कि इस बार हमारी डू फैमिली के बच्चे वहाँ पर कितना अच्छा प्रदर्शन देंगे। वो लोग इस बार के सेक्टर ट्रायल को जरूर कामयाब बनाएंगे। मास्टर ओ जैंग चलाकर उसे कहते हैं, डू मिंग तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? हम सभी लोग यहाँ पर कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जबकि तुम फिर से यहाँ पर अपनी ही बात कर रहे हो कि तुम्हारे सेक्टर के बच्चे वहाँ पर जाकर अच्छा करेंगे। जबकि मास्टर डू से कहते हैं, तुम बिल्कुल बेकार हो, बाकी सभी को लगता है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर हो, लेकिन मेरे सेक्टर के सामने तुम्हारा टियांजियान सेक्टर किसी काम का नहीं। मास्टर सन उनसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि हमने इस दिन के लिए कितना ज्यादा इंतजार किया है। पिछले 12 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कब ये जगह दोबारा से ओपन हो। फाइनली ये मौका हमारे हाथ में है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मास्टर ओ जैंग कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो मैं यहाँ पर किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करता। चलो जल्दी से हम लोग अपने रियल मुद्दे पर आते हैं। ग्रैंडमा जिन आगे बढ़ती है और कहती है, तो जेंटलमैन चलो जल्दी से यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं और इन सारे बच्चों को सेक्टर ट्रायल के लिए भेज देते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यीजुन ब्रदर जैंग से कहता है, ब्रदर जैंग ये सारे बूढ़े लोग कौन हैं? क्या ये कोई मास्टर्स हैं या फिर एल्डर्स हैं? मुझे लोग यहाँ पर किस सीक्रेट प्लेस की बात कर रहे हैं जो कि 12 साल बाद ओपन हुई है? ब्रदर जैंग उसे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ये लोग यहाँ पर जिस सीक्रेट पैलेस की बात कर रहे हैं वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, एक बहुत ही एंशिएंट सेक्टर ने पीछे छोड़े हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन हो सकते हैं, फिर बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं कि हमारी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें बस उस सीक्रेट प्लेस के अंदर जाकर उन सारे छुपे हुए खजानों को ढूंढना होगा। इसी को हम लोग सेक्टर ट्रायल कहते हैं। यंग मास्टर से कहता है, तो सेक्टर ट्रायल का मतलब यह है कि हमें किसी सीक्रेट डायमेंशन में जाना होगा और वहाँ पर जाकर हमें ट्रेजर्स को ढूंढना है। क्या वाकई में वहाँ पर इतने सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं? लेकिन तुम सभी को इस बारे में कैसे पता है कि वहाँ पर ट्रेजर्स हैं? तो यंग उसे कहता है, इंतजार करो, वैसे भी तुम लोग वहाँ पर जाने वाले हो, खुद ही वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। उसी वक्त उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्पिरिट पावर महसूस होती है क्योंकि वो चारों मास्टर पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो वहाँ पर पोर्टल को ओपन कर सके। मास्टर ओ जैंग बाकी के तीनों मास्टर से कहते हैं, चलो जल्दी से अपनी सारी की सारी जान लगा दो, अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करो, हम लोग जहाँ पर इस पोर्टल को ओपन करने में कामयाब होने वाले हैं। मास्टर डू और मास्टर ओ जैंग फिर से आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि तुम कमजोर हो, दूसरा से कहता है नहीं तुम ज्यादा कमजोर हो। मास्टर सन कहते हैं, तुम लोग फिर से यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया, सामने की तरफ फोकस करो और अपनी एनर्जी को रिलीज करो, हमें जल्दी से जल्दी इस पोर्टल को ओपन करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों मास्टर अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं। तो चारों मास्टर जब अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं वो भी सामने की तरफ, तो वहाँ पर सामने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती है और दीवार के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। धमाका होने की वजह से वहाँ पर से फोक हट जाती है और फोक के हटने के बाद वहाँ पर सामने से एक बड़ी सी टॉम ओपन होती है। यीजुन और यंग मास्टर दोनों से देखकर हैरान होती है। ब्रदर जैंग से कहते हैं, ब्रदर जैंग अब ये क्या है? ब्रदर जैंग उनसे कहते हैं, मुझे पर्सनली तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन कहानियों में है कि ये एक बड़ी सी गोल्ड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर टॉम है। यंग मास्टर कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गोल्ड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की टॉम यहाँ पर कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर ये वाकई में गोल्ड कोर फॉर्मेशन है तो फिर इसके अंदर तो बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं जिनको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ब्रदर जैंग से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, ये वाकई में वही फॉर्मेशन है और इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पर रखे हुए ट्रेजर तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम्हारी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन उन सारे ट्रेजर्स को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस जगह के ऊपर जगह जगह के ऊपर ट्रैप्स लगे हुए हैं। वहाँ पर तुम्हारी किस्मत का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम वहाँ पर लकी नहीं हुए तो फिर तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे जहाँ तक कि कोई ट्रेजर तुम्हें मिल सके। तो यहीं
पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।